कल हम सभी ने जाना था कि हमें खुद के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, खुद के लिए जीना चाहिए। पर हम खुद से ज्यादा दूसरों के ऊपर ध्यान देते, दूसरों की चिंता करते हैं और दूसरों की चिंता करते हुए खुद के सम्मान के साथ खेलते हैं। यह भी एक प्रकार का साधकों के अंदर का उच्च कोटि का पाखंड है, जो हमें सहयोग से गिरा देता है, सहयोग से भटका देता है, आत्म साक्षात्कार से सुप्त अवस्था में जड़ चेतन में ले चला जाता है। जड़ चेतन क्या है? जो आनंद की अनुभूति नहीं होने दे रही है, जो दुखों में, पीड़ाओं में, परेशानियों में हमें उलझा कर रख रही है या उलझ रहे हैं, वह जड़ चेतन है। जड़ चेतन यदि आप किसी व्यक्ति को दोगे तो उसके विकार ठीक नहीं होंगे। चेतन से तो सारे विकार ठीक होते हैं, पर चेतन के भी दो स्वरूप है, शुद्ध चेतन, अशुद्ध चेतन। आज भी किसी भाई बहनों को पूछ लिया जाए कैसा लग रहा है, हाँ दीदी ठंडा तो आ रहा है। ठंडे का मतलब क्या है? ठंडा तो आता ही है क्योंकि कुंडलनी जागरण हो चुकी है। कुंडलनी जब जागृत है तो हाथों में ठंडा चेतन लहरियां आएंगी। पर ओरिजिनल चेतन जब आता है, खुद के अंदर परिवर्तन होता है, परिवार के अंदर परिवर्तन होता है, फिर गली मोहल्ला चौराहे में परिवर्तन होता है। इसी तरह से पूरा देश परिवर्तित हो जाता है। यदि हमारे चेतन ठंडे हैं, अच्छे हैं, तो इस तरह से अपने चेतन का पड़ताला कर लीजिएगा। जो व्यक्ति जड़ चेतन को और शुद्ध चेतन को अनुभव नहीं कर पा रहा है, वह सार्वभौमिकता के ऊपर कैसे उतरेगा? सार्वभौमिकता के ऊपर और सूक्ष्मता के ऊपर कल आप लोगों को बताया गया था, जो छोटे से छोटा हो, इतना छोटा कि वो नीचे गिरने के बाद दिखे भी ना। संत तुकाराम दास जी ने कहा है, मैं तो अणु रेणु के इतना छोटा हूँ, पर आकाश के इतना महा बड़ा हूँ। अणु रेणु इतना छोटा और आकाश के इतना बड़ा, मतलब गहराई में डूबा हुआ, सागर से महासागर के अंदर लीन हुआ वाला। ये शरीर बड़े भले ही बड़ा दिख रहा है, पर हम यदि सूक्ष्मता में उतर रहे, अपनी शक्तियों में ही आनंद ले रहे हैं, शक्तियों में ही बने हुए हैं, सूक्ष्म है। जैसे राजा जनक सारा कार्यभार संभालते थे, एक राजा के रूप में, पति के रूप में, बेटे के रूप में, सारी रूपों में वह कार्यभार संभालते थे। पर मन कहाँ रहता था? अपने परमात्मा के अंदर। परमात्मा के अंदर मन रहता था, इसीलिए उन्हें विदेही कहा गया है। देहों से परे, गुणों से परे, कालों से परे जो है, जिस व्यक्ति के अंदर उच्च कोटि के समस्त गुण आते हैं, जिसे श्री माने पूर्ण सहयोगी बताया गया है, जिस व्यक्ति के अंदर पूर्ण गुण आ जाते हैं, जो पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है, वो परम परमात्मा का स्वरूप बन जाता है। और हमारी परम परमात्मा कौन है? हमारी आदि शक्ति श्री माता जी है। श्री माता जी के अलावा तो कोई हमारा परमात्मा है ही नहीं, कि अनेकों रूपों में वो आई है और बार बार हमें आनंद में स्थापित करने के लिए प्रयास किया है। पर हमें प्रयास करने की अनुमति श्री माँ ने नहीं दी है। आज भी यदि आप में से कोई भी व्यक्ति प्रयास कर रहा है, तो वो थक जाएगा, परेशान हो जाएगा, पर जो प्राप्ति उन्हें होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी।
हम सभी को वास्तविकता के अंदर उतरना है, वास्तविकता को ही देखना है। प्रेजेंट टाइम में क्या सत्य है? जो चार जीवों को जन्म देता है, आनंद की अनुभूति देता है, आत्म साक्षात्कार की अनुभूति देता है, वो सत्य है, वो वास्तविकता है। फिर एक बात पुरानी याद करवाना चाहूंगी। यदि किसी के सत्य कहने से घर आबाद हो रहा है, खराब हो रहा है, तो वो हजार असत्य के बराबरी का सत्य है। और एक झूठ जो चार घर को सुरक्षा प्रदान कर रहा है, आनंद में स्थापित कर रहा है, वो हजार सत्यों से भी बड़ा झूठ है। वास्तविकता में हमें उतरना चाहिए। आगे पीछे अगल बगल सारी और लक्ष्य केंद्रित करते हुए हमें आगे बढ़ना है, जिसमें विवेक का इस्तेमाल करना है हम सभी को। श्री माता जी ने विशेष गुण वाले व्यक्तियों को बनाया है, विशेष गुण वाले व्यक्तियों को आत्म साक्षात्कार दिया है। जरूरत है उन गुणों की हमें पहचानने की। यदि हम वह गुण पहचान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो खुद का भी हित है, दूसरों का भी हित है। उच्च कोटि के गुण वाला व्यक्ति बनने के लिए भी हमें गहराई में उतरना अति आवश्यक है। यदि हम गहराई में नहीं उतर पा रहे हैं, तो क्या सही है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, नहीं जान पाएंगे। जो गहराई में बैठा है, जो सूक्ष्मता में स्थापित हुआ है, वही व्यक्ति आदिशक्ति के गुणों को प्राप्त कर सकता है। फिर एक बार याद करवाना चाहूंगी, श्री माँ ने परम परमात्मा की शक्तियों को हम लोगों तक पहुंचाने के लिए, उन शक्तियों को सरलता से, आसानी से प्रदान करने के लिए 36 घंटे की तपस्या की थी। पर आज 1 घंटा यदि हम ध्यान के लिए बैठ जाते हैं, 2 घंटे यदि तपस्या के लिए बैठ जाते हैं, तो अरे बाप रे, मेरी तो कमर दुख गई। कितना लंबा बोलती है, कितना लंबा चलाती है, थोड़ा कम समय हो जाए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। इस तरह की धारणाएं रखने वाले भी कई भाई बहन हैं। परमात्मा को पाने के लिए आदि शक्ति के कार्य के लिए घड़ी नहीं पहननी है हमें। आदि शक्ति के कार्य के लिए घड़ी पहननी है, सॉरी। हम लोग अपने घर के काम के लिए घड़ी लगाते हैं और परमात्मा के घड़ी नहीं देखते हैं, और परमात्मा के कार्य घड़ी देखते हैं। कितने उच्च कोटि का गुण है हम लोगों का, वॉच कीजिएगा। घर का काम तो जिंदगी में आए है, पहले श्वास से लेकर के अंतिम श्वास तक वो घट्टी पिसे ही जाने वाली। रोज उठो रे, चाय बनाओ रे, बर्तन मांजो रे, खाना बनाओ रे, कपड़ा धो रे, रोज की घट्टी वही रहने वाली है। समय थोड़ी ना रुकेगा। बहुत सुंदर एक गौतम बुद्ध की कहानी याद आई है। एक मानव रहता है, उसके दो बेटे रहते हैं। दो बेटे और पति पत्नी, ऐसे चार लोगों की यह परिवार होता है, चार लोगों का परिवार। चलते चलते बच्चे थोड़े बड़े हो जाते, आज कोई 10 साल का, कोई 12 साल का, इतने ही उम्र के वो बच्चे रहते हैं। इतने उम्र के बच्चे रहने के बाद में उसी समय में उनकी माता इस दुनिया से चल बसती है। जो माता चल बसती है,
उसी माता से उन बच्चों के पिताजी का अथाट प्रेम था। पिता ने तो अपने बच्चों की ओर देखते हुए जीवन सफर कर लिया कि नहीं, अब मेरे बच्चों का मुझे हित करना है, मेरे बच्चों का मुझे देखना है, मेरे बच्चों के लिए मुझे जीना है। इस तरह का विचार करते करते वह छोटे से बड़ा हो गया, बच्चों की शादी हो गई। अब परमार्थ करूंगा, अब परमार्थ करूंगा, ये सारा टॉपिक चल रहा था। पर परमार्थ करते करते समय खत्म ही नहीं हो रहा है। मरने की समय आ गई, अंत समय आ गया। अंत समय आने के पश्चात अब विचार करने लग गया कि अब तो मेरे शरीर में जान ही नहीं बची है, अब तो मेरे शरीर में जान ही नहीं बची है, अब मैं कैसे करूंगा, परमार्थ को कैसे पाऊंगा। महावीर जी ने उस बूढ़े शरीर से यह सवाल किया। सवाल करने के बाद में महात्मा जी बहुत सुंदर जवाब देते हैं कि आपको अपना पिछला क्या हुआ, अगला क्या हुआ, आपने क्या किया, क्या नहीं किया, सबको छोड़ दीजिए। छोड़ने के पश्चात उस परमात्मा को सिर्फ बोलो कि मैं तेरे शरण में आया हूँ, इसके अलावा कोई भी दूसरा उपाय नहीं बचे। इसी तरह से हमें कुछ भी नहीं आ रहा है, हमें तपस्या का जो कार्य चल रहा है ये भी नहीं समझ में आ रहा है, वार्ता चल रही है ये भी नहीं समझ में आ रहा है। तो ये गौतम बुद्ध की एक छोटी सी सीख, सॉरी महावीर जी की छोटी सी सीख जो उन्होंने उस बूढ़ी आत्मा को दी थी। मुझे तो परमात्मा को प्राप्त करना है और मैं कैसे करूं। इतना तो हम कर ही सकते हैं। मैं यह आत्मा, यह प्रीति रूपी आत्मा आदिशक्ति के शरण में है और इसे इसी की शरण में रहना है। अभी अभी किसी कभी भाई ने जवाब दिया था, बहनों ने जवाब दिया था, परमात्मा की शरण में ही रहना है। यदि हम उनकी शरण में रहना सीख जाते हैं तो हमारा उद्धार हो जाएगा। पर हम उनकी शरण में रहते ही नहीं है। आज भूत में तो कल भविष्य में, सेकंड प्रति सेकंड हमारी यह चीजें इधर से उधर, उधर से इधर भटकते ही चली जाती है और इसी कारण से हम वह गलत कार्य करने लग जाते हैं। गलत कार्य करने लग गए तो गलत कार्य करने वाला व्यक्ति कौन होता है, एक राक्षस ही कहलाता है, संत तो नहीं कहलाता। संतों की ही निशानी है सार्वभौमिकता, यानी परमात्मा का एक अंश, परमात्मा की प्रति छाया। यदि इस तरह से हम समझ पा रहे हैं, इस तरह से हम ध्यान में ले पा रहे हैं तो किसी प्रकार की पकड़ नहीं बचेगी। जितनी भी पकड़, जितना भी असंतुलन हमारे नसों में, नाड़ी में, चक्र में आया हुआ है, वो सारा असंतुलन अपने आप ही संतुलित हो जाएगा। बहुत सुंदर एक बात कल सीमा ने पोस्ट बताई, कौन सी वाणी, वाणी तो याद नहीं, मैं पढ़कर बताती हूँ आप लोगों को। हाँ, श्री माँ ने बताया है, मैं तुम्हारे साथ खेल रही हूँ, आपके पास यह कहने के लिए कारण है, हे माँ यह समस्या है, मेरे पास कोई नौकरी नहीं है। हमारे आसपास में सीमा 24 घंटे इर्द गिर्द भ्रमण कर रही है
और वह देख रही है। वो अर्चना जी ने जो स्टोरी सुनाई थी ना कि देख तू ये जो चीज खाएगा ना खा, पर कोई तुझे देखे ना, इसका तूने ख्याल रखना। सेम यही चीज हमें अपने आसपास में हमारी आदिशक्ति श्री माता जी विराजित है, यह बात हमें ध्यान में लेनी है। और हम उस औराज में बने हुए हैं, यह हमारे मस्तिष्क में फिट करना है। जब यह हमारे मस्तिष्क में फिट हो रहा है कि और आज हमारे आसपास में है, आदिशक्ति माता जी हमारे साथ में ही हैं, तो शरीर की किसी भी भाग की आपकी कितनी भी बड़ी समस्या हो, असंतुलन हो, असाध्य विकार हो, चाहे सामाजिक समस्याएं हो, पारिवारिक परेशानियां हो, उस पर विजय प्राप्त करना कठिन नहीं है। फिर पत्नी तो है ही नहीं, पत्नी तो होगी ही। पत्नी को कोई समस्या है इसलिए उसे तलाक दे दो। यह आज के समय में बहुत ज्यादा हो रहा है। नहीं बना, नहीं अच्छा लगा, छोटे छोटे शुल्लक चीजों के ऊपर लोगों ने यह तमाशा बना रख दिया है शादियों का। यह जो चीज है यह भी श्री माँ ने अनुचित बताई है। कोई समस्या है तो तलाक दे देना, यह कोई कारण नहीं होता है। फिर मैं ऐसा ही हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं भला हूँ, फिर अपने दोषारोपण खुद के ऊपर करना शुरू कर देते हैं। फिर हम भूल जाते कि हमारी माँ हमारे आसपास में भ्रमण कर रही है। जब हम यह बात भूल जा रहे हैं तो फिर दुख की कटघरे में आ गए, फिर हमारा आत्म साक्षात्कार समाप्त हो गया। मैं बुरा हूँ क्योंकि मेरे अंदर भूत है, मैं बुरा हूँ क्योंकि मेरे अंदर क्रोध आता है, मैं बुरा हूँ मेरे अंदर अहंकार आता है। तो ये क्या है, एक प्रकार के भूत हैं। भूत ही है जो हमारे उत्थान का बाधक है। भूत जो है हमारी लेफ्ट साइड कहलाती है। इसलिए ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि मेरे अंदर एक भूत है। हम मेरे अंदर भूत है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ कह करके खुद ही बलि का बकरा बन जाते हैं, जिसे हम सीधे सरल भाषा में समझ पाएंगे कि मनुष्य खुद के ही पतन का कारण है। मनुष्य खुद ही पहले अपना शत्रु है। दूसरे तो बाद में शत्रुता निभाते, पर हम अपने साथ पहले शत्रुता निभाते हैं। इस स्थान पर श्री माँ ने फिर आगे बताया है, आगे बढ़े और कहे भूत क्या है, कौन है भूत। यह इंदिरा जी बहुत अच्छा बोलती है। मैं तो अपनी माँ को जानती हूँ। माँ तुम मेरे इस भूत की देखभाल करो, माँ मेरे इस क्रोध की देखभाल करो, मेरे इस अहंकार की देखभाल करो, माँ मेरी इस तुच्छताओं की आप देखभाल करो। यदि इस तरह से हम आगे बढ़ पा रहे हैं तो आपातकालीन स्थिति भी आपके पास आनी बंद हो जाएगी। हम उस शक्ति के अंदर स्थापित हो जाएंगे। भूत से एक बहुत अच्छी बात याद आई है। मेरे अंदर यह भूत है, मेरे अंदर यह पकड़ है। अब इसके माध्यम से हम आदि शक्ति की चरणों में यदि जाते हैं, संतुलन में आके निर्विचारता में जाकर के यदि यह बात बोल देते हैं,
मैं तो आत्मा हूँ, मैं शरीर हुई नहीं तो ये परेशानी मेरी कहाँ से? जब आत्मा हूँ तो आत्मा का तो कोई समाज है ही नहीं, कोई घर है ही नहीं, फिर ये अशुद्धियाँ कैसी? बस माँ आप सँभालिए। इतना कहने मात्र से वहाँ पर कार्य शुरू हो जाता है, पर हम लोग ये नहीं करते हैं। हम परेशान होते हैं, अरे मेरे मम्मी की तबीयत अच्छी नहीं है, अरे मेरे भैया का वैसे हैं, अब कैसे होगा, क्या करूँ, किसको बोलूँ? इस तरह की हम लोगों की गतिविधियाँ होती है, फिर हम दुःख के कटघरे में खड़े हो जाते हैं। हमें हर पल ध्यान रखना है कि हमारी माँ हमारे साथ चौबीसों घंटे हमारे आस-पास में है, हमारे अंदर है। जिस माँ के हम इकलौते संतान हैं। हर एक व्यक्ति के अंदर एक ही कुंडली शक्ति है। जिन्होंने उस शक्ति को जगाया है, वह चेतन के माध्यम से ठंडा, गरम, अच्छा-बुरा अनुभव कर पाएगा और जिन्होंने नहीं जगाई है, वो भी किसी न किसी रूप से अनुभव कर ही लेंगे। पुराने लोग कहते हैं, "अरे परमात्मा से तो डर।" हम कसम खाते हैं, खाओ कसम मेरी कि आप सत्य बोल रहे हो, झूठ नहीं बोल रहे हो। सत्य खाने से पहले एक बातें बताई जाती थी कि अरे! झूठी कसम खाएगा तो मैं मर जाऊँगा। मरता-वरता कोई नहीं है, पर एक विश्वास जो होता है, वह टूट जाता है। जब विश्वास टूट गया, तो श्रद्धा कहाँ बची? श्रद्धा नहीं बची, तो रिश्ता सब खत्म हो गया। सिंपल सी कड़ी है। जिस समय हमें यह बात याद रहने लग जाएगी कि हमारी माँ हमारे आस-पास है, हमारे इर्द-गिर्द हमारी माँ रममाण है, स्थापित है, वो हमें देख रही है, वो हमें मार्ग दिखा रही है, प्रशस्त करवा रही है। उस दिन सारी पकड़, सारी समस्याएँ, सारी तकलीफ़ें अपने आप ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि एक माँ जो होती है, वह प्रेम की शक्ति है। आज बच्चा कितना भी शैतानी करता रहो, कितनी भी बदमाशी करता हुआ रहो, वो बाहर भले कितनी भी गलत हरकत करके क्यों ना आया हो, वो अपनी माँ की गोद में जब आकर के बैठ जाता है, सामने वाले बच्चे को बोलता है, "आ, अब मुझे मार के बता, मेरी मम्मी है तुझे पीट डालेगी।" क्या यह भावना हमारे अंदर है? क्या दृष्टिकोण हमारे अंदर है? यहाँ पर ये मत लेना कि हमें बुराई करनी है और माँ के साम्राज्य में अब है, तो हमारी रक्षा होगी, ऐसे कोई अपनी मानसिकता मत बना लेना, नहीं तो फिर उल्टा हो जाएगा काम। मैं कुछ भी करूँ, मेरी माँ मेरे साथ है। एक गणेश और महागणेश की स्टोरी हम लोगों ने पीछे आत्मसात की थी। गणेश की भक्ति करता है और गणेश हर बार उसे संभाल लेते, बचा लेते, पर एक दिन गणेश कहीं कार्य में उलझ जाते हैं और वो उस कार्य में इतने उलझ जाते हैं कि उस भक्त की पुकार ही उसे पता नहीं चलती है कि मेरा भक्त मुझे रक्षा के लिए पुकार रहा है। तभी आकर के महागणेश उसका संहार कर देते हैं। गणेश ने इतने बार तो मेरी सुरक्षा की है, आगे भी करता रहेगा, तो ये भी एक प्रकार की भ्रांति है। नल के नीचे यदि आप गागर लगाओगे तो गागर में जितना पानी बैठ रहा है उतना ही पानी बैठेगा। गागर भर जाएगी तो वो नीचे पड़ जाएगा। सेम यही चीज यहाँ पर हो रही है। आदिशक्ति है ना मेरे साथ, इस तरह का इस तरह की बात हम अपने मस्तिष्क को समझाते हैं और न जाने कितने गलत काम करते हैं सहयोग में आने के बावजूद भी।
ऐसे व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार नहीं मिलता है। वो आत्म साक्षात्कार में होने के बावजूद भी परेशान रहते हैं। कहने का मतलब है कि उनकी कुंडलिनी शक्ति सुप्त अवस्था में चली जाती है। जब कुंडलिनी शक्ति दिन प्रतिदिन हमारी प्रगति कर रही है, तो परिवर्तन अपने आप में हो रहे हैं। पुराने लोगों का जाने दो, नए लोग ही जवाब दो। मंजीत, सीमा गुप्ता, संध्या इंगड़े अभी के नए साधक है, बताओ क्या हो रहा है? आप जितना भी समय यहाँ पर अभी जुड़े हुए हो, उससे क्या परिवर्तन आपकी लाइफ में आया है? पुराने तो रटी जय रटाई कहानी सुनाएंगे। हाँ संध्या जी, शिव जय भैया, श्री माता जी दीदी। जय श्री माता जी। ऐसा परिवर्तन शुरू हो गया है दीदी कि पहले तो हर एक बात का टेंशन लेती थी, विचार करती थी। अभी तो श्री माँ के कृपा में ऐसा है कि श्री माँ को बताया, उनके चरणों पे छोड़ दिया और स्थिति भी अच्छी रहने लगी अभी। इतना आनंद आता ना, दिन भर बहुत अच्छा लगता है। श्री माँ से यही प्रार्थना है कि आपकी ऐसी कृपा रहे। और इतनी बारीक बारीक बातें ऐसे खुद के समझ में आती है ना, वो नहीं बता सकती मैं। धन्यवाद दे दो श्री माँ को। हाँ भैया, जय श्री माता जी। जय श्री माता जी दीदी। 2007 के बाद से वो 1 महीने पहले तक की हमारा वही था कि जैसे कर्मकांड टाइप का सहज हो। सेंटर गया, सेंटर आया, घर में ध्यान किया, जल क्रिया कर ली, उससे ठीक हो गए, ये हो गया। लेकिन वो चित्त नहीं लगता था, मतलब चित्त शांत नहीं रहता था। पहले चित्त शांत नहीं रहता था, अब चित्त शांत रहने लगा और घर के हमारे अंदर की स्थिति भी ठीक हो गई, सब चीज़ ठीक चल रहा है। जो रोग वगैरह हैं वो कंट्रोल में है अंदर से। और सबसे बड़ी यही है कि हमारा चित्त जो है भटका हुआ रहता था, वो स्थिर रहने लगा श्री माता जी को। मतलब हम श्री माता जी के नज़दीक, पहले नज़दीक नहीं रहते थे, ध्यान किया, हो गया, दूसरे काम में लग गए, छोड़ दिया। जैसे पहले पाठ पूजा करते थे कि सुबह पाठ पूजा की, छोड़ दिया, चलते बने, शाम को आए, श्री माता जी को पकड़ा और फिर चलते बने। लेकिन अब क्या है, जब से आपका ये ध्यान हुआ है, तब से श्री माता जी मतलब हमारे पास में रहते हैं। मतलब चित्त हमारा जब भी देखो 2-4 दफ़े हम कहाँ है, हमारा चित्त श्री माता जी में। ये जैसे कुछ काम भी कर रहे हैं तो चित्त एक श्री माता जी के पास रहता है, क्योंकि 2 घंटे 4 से 6 तो ये आपका हो जाता है, सुबह हो जाता है, फिर रात को 1 आध दफ़े ध्यान हो जाता है। मतलब ये कई चीज़ें किताब भी पढ़ लेते हैं, तो चित्त क्या है, रहता है। और घर की स्थिति भी बढ़िया है। ममता ममता गुप्ता से पूछ लीजिए। हाँ दीदी, जय श्री माता जी। जय श्री जब से हमने आपका ये ध्यान ज्वाइन किया है, तब से हमें बहुत अच्छा लगने लगा। और आधी बीमारी तो हमें पता ही नहीं चलती कि हमें कुछ है कि नहीं है। बस दवाई लेते हैं, लेकिन एहसास नहीं होता कि हम दवाई भी ले रहे हैं। हमें लगता ही नहीं है कुछ है, ना ब्लड प्रेशर ना शुगर, कुछ ऐसा महसूस नहीं होता। बहुत अच्छा लगता है और बहुत आनंद आता है। थैंक यू श्री माता जी आपको। ये प्रमाण है, हमारी माँ हमारे आसपास है। ये जी प्रमाण है। जी लोगों दीदी। को तो किया नहीं था, ना मेरी इनसे कोई परिचित है, ना ये मेरे घर के आसपास के, ना रिलेटिव्स है, कुछ नहीं दिया है। फिर भी सीमा जब हमारे आसपास में विराजित होती, जी इस तरह दीदी, से न बहुत जाने अच्छा लगता है कितने बस। परिवर्तन आते हैं। इसी और हम अपना परिवर्तन को हमें ध्यान में लेना चाहिए। और हम अपना टाइम भी अब अच्छे से निकल जाता है और टाइम से बैठ जाते हैं। नींद भी आ रही होगी तो जैसे आपकी स्पीच आती है, मतलब शुरू होती है ना आपकी ध्यान की, तो एकदम से उठ जाएंगे, जैसे कि मतलब माँ ने उठा दिया हो, जल्दी से चलो उठो। बस शिव माता जी की कृपा है। ऐसे ही शिव माता जी कृपा बनाए रखें, यही हमारी शुद्ध इच्छा है। जय श्री माता जी दीदी। हाँ दीदी, जय श्री माता जी। ये एक चीज़ और कि हम बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे कि हमें शांति नहीं मिल रही, कैसे जाएं। तो अभी नारगोल गए थे, नारगोल हाँ, मई में, तो मई से नारगोल में उपाध्याय जी से थोड़ा मुलाकात हुई। और वो एक दिन पता नहीं हमने किससे बात की, जो आपने हमें जोड़ लिया मैसेज से।
जो हमारा नंबर था वो आपने ही सेट कर लिया। वो श्री माता ही जाने कैसे हम आपके पास पहुंच गए। कि ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है श्री माता जी आपसे मिलाने की, कि हम नहीं जानते थे, आपको बिल्कुल नहीं जानते थे कि कोई ये चल रहा था। हम तो ऐसे ही देखते रहते थे। ये निर्मल युग के बारे में तो जानते ही नहीं थे बिल्कुल। ये इनका उपाध्याय जी का हो गया और इनका ये सैनी जी का कभी कभी वीडियो देख लिया करते थे। लेकिन ये नंबर से आपने जोड़ लिया, श्री माता ने कैसे आपसे जुड़वा दिया, ये बहुत चमत्कारिक है हमारे लिए। तो ये हम सोचते हैं कि हम आपके पास बिल्कुल सही जगह पहुंच चुके हैं और हमारा मतलब कि अब उत्थान हो रहा है धीरे धीरे।